हेलो, इट इज़ योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर कॉर्क। कल वाली क्लास में मैंने बताया था कॉर्क, जिसमें उन्होंने रॉबर्ट हुक ने देखा था। कॉर्क साइंटिफिक नेम इसका क्या है? क्वेर्कस सुबर, याद रखिएगा। और सबसे पहले माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने बनाई थी, तो इसलिए फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी स्टार्टिंग वहीं से हुई थी, तो रॉबर्ट हुक को ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। याद रखिएगा, कॉर्क का साइंटिफिक नेम है, जिसमें उन्होंने देखा था और सबसे पहले माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया था, इसलिए फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। अगले साइंटिस्ट हैं, जो अंडरलाइन पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से आपको देखना है। सीपी स्वानसन, इन्होंने ही बुक लिखा था सेल पर सबसे पहले। उस बुक का ही नाम था द सेल। साइंटिस्ट का नाम क्या है? सीपी स्वानसन। क्या कहा जाता है इनको? फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। स्वानसन को ही फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। इंडिया में बहुत सारा वर्क जो है सेल पर किसने किया? डॉक्टर ए.के. शर्मा ने। सो डॉक्टर ए.के. शर्मा इज कॉल्ड फादर ऑफ साइटोलॉजी इन इंडिया। किसे कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी इन इंडिया? डॉक्टर ए.के. शर्मा। इस पे क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। ये एक लैटिन वर्ड है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, आगे आप जानेंगे। ये लैटिन वर्ड है, इट मीन्स होता है एवरी न्यू सेल इज मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये कहा किसने? रुडॉल्फ वर्शो। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, हु इज कॉल्ड? रुडॉल्फ वर्शो। सेल थियरी, ये कोई थियरी नहीं है, हम लोग पढ़ लेते हैं जबरदस्ती अपनी बुक में सेल थियरी। ये कोई थियरी नहीं है, बल्कि क्या है? एक जनरलाइज्ड हाइपोथेसिस है, याद रखिएगा। नॉर्मली यहाँ 9th में और 11th में के कोर्स में है, इसको हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं ऐसे सेल थियरी, लेकिन ये सेल थियरी नहीं है, बल्कि ये क्या है? जनरलाइज्ड हाइपोथेसिस। दिया किसने है? याद रखिएगा, एक बॉटनिस्ट थे श्लाइडन और एक जूलॉजिस्ट थे श्वान। उन्होंने ही ये सेल थियरी दी, लेकिन ये थियरी ना होकर के एक क्या है? जनरलाइज्ड हाइपोथेसिस है। अब जो इसमें कहा गया इनके अकॉर्डिंग, सेल इज द बेसिक या फंडामेंटल यूनिट ऑफ फंक्शन। क्या है? फंक्शनल यूनिट, आप जानते हो। दूसरी बात क्या बताई गई है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या कहा गया है? इसको स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है। अगला तीसरी बात इसमें क्या कही गई है? सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सेल के, और साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को मिलाकर के ही क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। ये क्या है उसका? सेल का लिविंग मैटर है, सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, जो एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। अगली चौथी बात सेल थ्योरी की क्या है? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, वही बात। एवरी न्यू सेल इज मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब सबके लिए तो सेल थ्योरी मानी जाती है, लेकिन वायरसेस पर लागू नहीं है ये। वो नहीं मानते। वेरियान, वायराइड्स, वायरस, इन पर सब पर नहीं लागू होती। तो वायरसेज एंड सब वायरल पार्टिकल्स आर एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, उन पर सेल थ्योरी लागू नहीं है। अब अगली बात आप जानेंगे, सेल विद इन सेल। सेल विद इन सेल, सेल के अंदर सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का भी और क्लोरोप्लास्ट का भी, दोनों का अपना डीएनए भी है, अपना राइबोसोम भी है, अपना आरएनए भी है, सब कुछ है। तो अपना डीएनए और क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए होने के कारण सेल के अंदर रहते हुए ही ये अपनी रिपेयरिंग कर सकते हैं अगर इनमें कोई डैमेज होता है। इसीलिए इनको कहा जाता है सेल विद इन सेल। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को, याद रखिएगा। और बाकी आगे चीजें आएंगी, वो आप जानेंगे। ये मैंने कॉर्क का आपको बता दिया, जो कल आपने जाना था कि सेल वॉल की डिस्कवरी की थी उन्होंने। काफ़ी सारी चीज़ें, और बाकी जो और चीज़ें होंगी वो आप आगे इसको जानेंगे। ओके।